जय श्री राम। हिम्मत, जोश और साहस के कारक ग्रह मंगल देव राहु जैसे ग्रह, जिनको हम माया का ग्रह कहते हैं, वायु तत्व का ग्रह कहते हैं, उसके साथ मिलकर मीन राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं दोनों ग्रह एक साथ। और शास्त्र के अनुसार मंगल और राहु की ये युति अंगारक दोष के नाम से जानी जाती है। अब बृहस्पति की मीन राशि के अंदर मंगल का गोचर 23 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक रहेगा। 40 दिन की ये अवधि मंगल राहु की युति अंगारक योग के साथ गुरु की जल तत्व राशि के अंदर चलेगी। कैसा होगा परिणाम सभी राशियों के लिए इस वीडियो में खास तौर पे मैं चर्चा करने वाला हूं, इसलिए वीडियो में बहुत अंत तक बने रहिए, जिससे आपसे कोई भी विशेष जानकारी ना छूट जाए। क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि मंगल राहु की ये स्थिति आपके लिए जीवन में क्या दे सकती है, क्या लाभ हैं, क्या हानि है, क्या सावधानी है। उपाय इसके सभी के लिए कॉमन ही होंगे, इसलिए उपाय भी आपको शुरुआत में बता दिए जाएंगे और बाद में आपको इसका फलित दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल ग्रह हिम्मत, जोश और साहस का कारक है, ऐसे ही राहु ग्रह की भी आदत है। राहु को भी उद्दंडता, रूढ़िवादी, निर्भीकता और साहसी ग्रह के लिए जाना जाता है। अब ये दोनों ही ग्रह एक जैसा ही स्वभाव रखते हैं, इसलिए इन दोनों को मिलाकर कहा गया है अंगार। अंगारक दोष ऐसे नहीं कहा गया। जहां मंगल अग्नि है तो राहु वायु है, हवा है, और वायु और हवा और अग्नि इनका संपर्क अगर एक साथ होता है तो अग्नि को ये और अधिक भड़का देते हैं। इसलिए मंगल राहु योग किसी कुंडली के अंदर अगर बन रहा है, अगर वो शुभ स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है। और अगर ऐसी अशुभ स्थिति के अंदर बन जाता है तो ऐसे लोग जीवन में अपनी जिंदगी को अपने आप ही बर्बाद भी कर लेते हैं। इसलिए मंगल राहु एक एनर्जी का एक पुंज है जो अब मीन राशि के अंदर गोचर करेगा। ये बृहस्पति प्रधान राशि है, और बृहस्पति प्रधान राशि जो मीन राशि है ये एक जल तत्व की राशि है। यानी बृहस्पति की राशि के अंदर मंगल राहु का जाना, आप ये समझिए, जहां मैंने मंगल राहु को अंगार कहा है तो वहीं बृहस्पति की मीन राशि एक जलीय तत्व राशि, एक गहराई की राशि, यानी कहीं ना कहीं गुरु की वजह से इस योग के अंदर कुछ ना कुछ डाउन भी देखने को मिलेगा। यानी जैसे ही परिस्थितियां बिगड़ती दिखाई देंगी, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती दिखाई देगी, वैसे ही यहाँ कुछ ना कुछ शांति भी दिखाई देगी, क्योंकि वो गुरु की जल तत्व राशि के अंदर है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी राशि के लिए ये जो गोचर होने वाला है ये कल्याणकारी है या विध्वंसकारी है। कि ये अंगारक योग जरूरी ही नहीं है सभी के लिए शुभ हो या सभी के लिए अशुभ हो, क्योंकि ग्रह दो ग्रह हैं, दोनों विपरीत विचारधारा के हैं, दोनों ही बहुत तेज तर्रार हैं, दोनों की ही स्पीड बहुत ज़्यादा है, दोनों को ही अदम्य साहसी कहा गया है, दोनों ही अग्निकारक हैं। तो इस गोचर से हम कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, क्या सावधानी कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले मंगल और राहु इस दौरान खास तौर पे मंगल इस दौरान 3 नक्षत्रों से गुजरते दिखाई देंगे। क्योंकि मंगल क्या है, इस दौरान पूर्वी भाद्रपद, उत्तरी भाद्रपद और रेवती, जो कि मीन राशि के अंदर ये तीनों नक्षत्र आते हैं। अगर आपको मंगल की दशा चल रही है तो आपका प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि वे गुरु की राशि में गोचर हो रहा है, राहु इसके साथ है, तो मंगल गुरु या राहु से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर है, तो आपके ऊपर इस गोचर का प्रभाव ज़्यादा होगा। खास तौर पे जिन लोगों की कुंडली के अंदर मीन राशि में प्लैनेट बैठे हैं, क्योंकि मीन राशि में प्लैनेट बैठते हैं पूर्वी भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में, तो उसमें भी पर्टिकुलर कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो भी आपके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा होगा। खास तौर पे 11 मई से लेकर 23 मई के बीच इनका डिग्री कंजंक्शन होगा। ये लगभग 5 से 7 डिग्री के आसपास होंगे, तो इस दौरान बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि जब मंगल राहु की युति बनती है तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, डिफेंस के क्षेत्र में है, मेडिकल के फील्ड में है, मशीन से संबंधित कारीगर्दी करते हैं, मशीनरी से रिलेटेड वर्क करते हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन यही मंगल राहु का अंगारक योग क्रोध देता है, जल्दबाजी देगा, तुरंत एक्शन लेने के लिए कहेगा। ऐसी स्थिति में बोलचाल पर बहुत संयम रखना चाहिए। आपकी वाणी के अंदर धैर्य होना चाहिए, क्योंकि वाणी से क्रोध दिखता है ऐसी स्थिति में कि क्रोध आएगा और वो आपके मुंह से निकलेगा, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को आप बिना वजह वेस्ट भी कर सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ाहट आपके जीवन में आ सकती है, वो भी इस मंगल राहु की वजह से ही है।
यदि हम उपायों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये युति अगर मंगल राहु की बन रही है तो धैर्यवान हो जाइए। ये सबसे पहली रेमेडी आपके लिए है कि आप धैर्यवान हो जाइए, बहुत धीरे हो जाइए, अपनी गति को स्लो कर दीजिए, सोच समझ कर निर्णय लीजिए, जल्दबाजी से बचिए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपके लिए बहुत नुकसानदायी हो सकती है। पहली रेमेडी, हनुमान जी की आराधना करना ऐसे में बहुत शुभ है। किसी भी प्रकार से आप सामान्य तौर पर हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो अच्छा है। शिव जी की आराधना करनी ऐसी स्थिति में बहुत बेहतर है। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, रुद्राष्टकम का पाठ करें, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें, मेडिटेशन करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ऐसी स्थिति में आसपास का जो वातावरण है वो डार्क होने से बचें। खास तौर पे अगर व्यक्ति डार्क कपड़े पहनना पसंद करते हो आप, तो इस दौरान किसी भी प्रकार का डार्क कलर का कपड़ा ना पहने, कोशिश करें लाइट से लाइट पहने। भाई नीचे अगर आप किसी प्रकार की जीन्स या पैंट पहनते तो वो डार्क हो सकती है, लेकिन ऊपर का आवरण लाइट ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको विशेष तौर पे रखना होगा। देखते हैं मीन राशि के जातकों पर कैसा होगा प्रभाव मंगल राहु के अंगारक दोष का। ये वही अंगारक दोष है जो अब आपकी राशि में बन रहा है। इस अंगारक दोष के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ आपको समझा दिया और वो समझ में भी आ गया होगा। ये कहाँ बन रहा है? आपकी राशि के ऊपर। देखिए, मैं यहाँ कोई डराने वाली बात आपसे नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं उस कॉम्बिनेशन को समझाऊंगा जरूर। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो आपकी राशि मीन राशि है। मीन राशि पर सबसे पहले शनि की 7.5 चल रही है। दूसरा, आपकी राशि के ऊपर राहु चल रहा है। तीसरा, अब मंगल भी वहां आके अंगारक दोष बनाता है। यानी कहीं ना कहीं आपके शरीर, आपके मन के ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है। और जब शरीर और मन के ऊपर अशुभ प्रभाव हो तो वो प्लैनेट चाहते हैं आपसे जल्दबाजी या गलती कराना। इसलिए सबसे पहले ये मंगल राहु का योग विस्फोटक साबित ना हो जाए आपके लिए, तो जितना ज़्यादा आप झगड़े झंझटों से बचें, फालतू की चीज़ों से बचें, व्यर्थ की एनर्जी लगाने से बचें, उतना आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जब आपकी राशि के ऊपर बन रहा है तो ये आपको इरिटेशन दे सकता है, क्रोध देगा, चिड़चिड़ाहट देगा, एग्रेशन देगा। छोटी छोटी बातों को लेकर आप इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी राशि पर है। एग्जैक्ट राशि पे मंगल है, राहु है। मंगल का होना शुभ है क्योंकि वह एनर्जी देगा, लेकिन एनर्जी तो राहु भी में भी है और राहु के पास नेगेटिव एनर्जी है। वो यहाँ मंगल के साथ मिलकर अंगारक बनाता है। वो नुकसान करना चाहता है कि मैं इसको क्रोध दिलाऊं, ये किसी को कुछ कह दे, ये जल्दबाजी करे, ये क्रोध करे, ये परिवार के लोगों से लड़ना शुरू कर दे। तो पेशेंस इस दौरान सबसे ज़्यादा रखना है। मैंने इसके लिए उपाय भी आपको बताए थे, इंट्रोडक्शन में उपाय सुनिए, उनको करना जरूर है आपको, क्योंकि ये आपकी राशि में ही बन रहा है। और राशि में बना हुआ योग सबसे ज़्यादा कारगर होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब मंगल आपके लिए क्या है? दूसरे घर का मालिक है। दूसरा घर धन का है, तो धन के फैसले सोच समझ कर लें। कुटुंब यानी परिवार वालों से लड़ाई झगड़े नहीं। आप ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करें जो सभी के लिए उचित हो, अदरवाइज बिना वजह परिवार से रिश्ते खराब हो सकते हैं। नियम में रखिए, अनुशासन में रहिए, क्रोध से बचिए, संयम आपके अंदर होना चाहिए। ये बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि इस दौरान होगा ऐसा ही कि आप पेशेंस खोएंगे और आप नुकसान करेंगे। मंगल राहु लगन में है, यानी आपकी राशि के अंदर आ रहे हैं, यानी एनर्जी इस दौरान भरपूर होगी। तो आपको यह देखना है कि उस एनर्जी की खपत कहाँ होनी है, उसको मैं खर्च कहाँ करूँ। क्यों ना मैं अपने काम में लगा रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी को काम में लगाता रहूँ, मैं अपने आप को व्यस्त रखूँ, जिससे मुझे किसी से फालतू बात करने का मौका ही ना मिले। अदरवाइज मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पे, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर वहाँ बैठा है केतु, यानी इस दौरान आपके वजह से, आपके क्रोध की वजह से परिवार का माहौल भी खराब हो सकता है। जीवन साथी के साथ आप लड़ सकते हैं, जीवन साथी के साथ आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। पेशेंस रखा तो परिस्थिति निकल जाएगी, क्योंकि मंगल 9th हाउस का मालिक है। नवम भाव का मालिक भी, धन का मालिक भी राशि में बैठ जाए, यानी धन भी चाहता है ग्रह देना, भाग्य को भी बेहतर करना चाहता है, आपके स्थिति को पॉजिटिव भी करना चाहता है, लेकिन राहु से बचना है। इसको ये कहिएगा कि परिस्थिति हमारे फेवर में दिखाई दे रही है साफ तौर पे, लेकिन राहु उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि राहु चंद्रमा का दुश्मन है, राहु सूर्य का दुश्मन है। आपने सुना होगा गुरु राहु का योग। वो गुरु राहु का क्या मतलब ये है कि भी गुरु चांडाल दोष बनता है, और यहाँ गुरु की राशि में राहु है, मंगल राहु के साथ मिलकर अंगारक बना रहे हैं।
इसलिए सारा का सारा जो खेल है वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आपके डिसीजंस पे डिपेंड करता है कि आप कब पैनिक होते हैं और कब शांत रहते हैं। इन चीज़ों को अगर आप समझ गए तो आप मंगल राहु का ये अंगारक योग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो आप समझ लीजिएगा इन 40 दिनों के अंदर आपका नुकसान हो ही जाएगा। आपको लगेगा कि यार इस 40 दिनों में मेरा नुकसान भी हो गया, परिवार माहौल भी खराब हो गया, घर में भी सबसे लड़ाई रहती है, दिमाग में टेंशन भी रहती है और जीवन साथी के साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत ध्यान रखें, जितना ध्यान रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा ये मंगल राहु का योग। जय श्री राम।